Dear students, Theorem 3, Class 9, Chapter 16, बहुत आसान थ्योरम है। Triangles on the same base and the same altitude are equal in area. सबसे पहले दो ट्राइंगल हैं ऑन सेम बेस। बेस एक है, क्या है जी? दो ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस एक है जी। हम यहाँ पर ये एक बेस बनाते हैं जी, ये एक बेस बना लिया हमने। ये दो ट्राइंगल्स का बेस है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं जी। अब इस पर एक ट्राइंगल है जी, ठीक है, एक ट्राइंगल है। हम एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक, एक ट्राइंगल होगी जी। इसी तरह एक दूसरी ट्राइंगल है इसी बेस को यूज करते हुए जी। यहाँ से जी एक और ट्राइंगल बना लें। ये एक और ट्राइंगल है जी। डेफिनेटली अब ट्राइंगल्स जो हैं, ये देखिए, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ये हमने इसको हम रेड कर देते हैं जी। ये दो ट्राइंगल्स हैं तो हमें इनके नाम देने पड़ेंगे। ए बी सी, ये बेस है जी। क्या ये बी सी बेस है, सेम बेस पर, और इस ट्राइंगल को नाम दें हम, इस वाली ट्राइंगल को बी सी, यहाँ डी दे देते हैं जी। इनके आल्टीट्यूड सेम है, यहाँ से जो फासला है सेम है यहाँ पे, यानी ये दोनों कॉर्नर्स बराबर तकरीबन होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है जी। इन दोनों का एरिया हमने सेम प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है जी? हमें गिवन क्या है? दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी डी और डी डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी सेम बेस पर दो ट्राइंगल्स आ गई। हमने ये साबित करना है कि इन दोनों का एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है, यही प्रूव करना है हमने अब पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है। इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन में हम क्या करना है जी? सी ए को देखें, सी ए के पैरेलल एक लाइन हमने ली और हमने इस पॉइंट को एम कह दिया जहाँ पे ये जाके रुक रही है। अब इसी तरह हमने एक लाइन पैरेलल, ये तो सी ए के लिए, अब हमने बी डी के पैरेलल एक लाइन लेनी है। किसके? बी डी के पैरेलल एक लाइन लेनी। थोड़ी टेढ़ी है तो ये भी थोड़ी टेढ़ी आएगी, ये पैरेलल आ गई जी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट एन ले लिया, ठीक है। क्या किया है हमने ये किया कि सी ए के पैरेलल, इसके पैरेलल, सी ए के पैरेलल एक लाइन ली, ऐसी लाइंस जो कभी ना मिले बढ़ाने पर, और बी डी के पैरेलल एक सी एन लाइन ले ली। ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए के पैरेलल ले ली, और सी एन, ये सी एन पैरेलल टू बी डी, और हमने मीटिंग ए डी टू एम एंड एन बढ़ाया, प्रोसीड किया, ए डी को एम और एन से जी, ठीक है। हमने ए डी को एम, ए को एम से और डी को एन तक बढ़ा दिया। अब ये तो हमें पता है
कि अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला इसका और यहाँ तक का इसका फासला सेम है, अल्टीट्यूड सेम है। अल्टीट्यूड क्या होता है जी, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ से इसका फासला, और ये दूसरी अगर ट्राइंगल हो इसका इससे फासला, अगर ये सेम हो तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है जी। तो हमने कहा कि फिर ये BC और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है। हमने कहा कि ABC जो है वो ट्राइंगल DBC के, वो इस ट्राइंगल के, ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के दो पैरेलल लाइंस में होगी। मैं दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है। अगर ये वाला फासला बराबर है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, हम ये बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ABC ट्राइंगल और BCD ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के, दोनों की सेम है पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस सेम हो और ये दोनों लाइंस पैरेलल हों तो ये जो पैरेललोग्राम है ये वाली इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगी। सेम बेस पर दो पैरेललोग्राम, दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ जी। हमारे पास जो शेप है वो कुछ यूँ है कि ये और ये, ठीक है जी। एक पैरेललोग्राम जो है, एक पैरेललोग्राम यहाँ से मिटा दें थोड़ा सा, एक पैरेललोग्राम जो है वो ये वाली है। मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो। एक पैरेललोग्राम ये वाली है जी, ठीक है। और दूसरी जो पैरेललोग्राम है वो है ये वाली, जिसको मैं अब कलर दे रहा हूँ ग्रीन, ये, ठीक है जी। ये वाली पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि सेम बेस पर पैरेलल लाइंस के दरमियान पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है। थ्योरम 1 हमने यही लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCND। ये सेम हो गया, इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो गया क्योंकि बेस सेम है। थ्योरम 1 में हम पढ़ चुके हैं, अगर इसकी बेस सेम है तो ये एरियाज दोनों बराबर हो गए। अब एक बात देखें जी, एक पैरेललोग्राम बन रही है ये, ठीक है, और दूसरी पैरेललोग्राम बन रही है ये। मैं ट्राइंगल के बगैर बना रहा हूँ, ये समझें, ठीक है। ट्राइंगल्स के बगैर बनाई है मैंने। एक ये वाली ट्राइंगल, सॉरी एक ये वाली पैरेललोग्राम और एक ये वाली पैरेललोग्राम, मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम्स बनाई हैं। अब इसको, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसको दो ट्राइंगल्स में बांट रही है। कौन कौन सी ट्राइंगल में बाइसेक्ट कर रही है? ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है जी। अब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो किसी पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो, ये जो ट्राइंगल है वो हाफ होगी इस पैरेललोग्राम के। ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ हो गई, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी पैरेललोग्राम यूँ है जी, ठीक है जी। दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास, दूसरी पैरेललोग्राम यहाँ पर ये वाली है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ठीक है जी। ये दूसरी पैरेललोग्राम है। इसका जो डायगोनल है वो भी इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड, सिमिलरली। अब ये वाली पैरेललोग्राम देखिए, ये वाली पैरेललोग्राम इसको क्या कर रहा है, ठीक है। इसका जो डायगोनल है वो भी टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम क्या है,
BCND, इसको ये वाला जो है इस पूरी शेप को हाफ में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ट्राइंगल BCDN जो है वो हाफ हो गया इस पैराग्राम के। ठीक है जी, इस पूरी पैराग्राम के, कौन सी पैराग्राम, BCND, इस पैराग्राम के ये जो है ये पोर्शन क्या हो गया, ये हाफ हो गया। ठीक है, तो हमने यही लिखा कि ट्राइंगल DBC जो है वो हाफ है किसका, पैराग्राम BCND के। ठीक है, हाफ है। अब एक बात देखिए, दो ट्राइंगल्स, ये दो पैराग्राम्स जो हैं वो इक्वल एरिया रखती हैं, तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा ना। जब दोनों इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। तो हमने कहा कि बाय, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनका हाफ इक्वल है तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं, यानी एरिया ऑफ ABC जो है ट्राइंगल का, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के जब हाफ इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, और यही तो हमने प्रूव करना था कि इन दोनों का एरिया सेम है, इक्वल है। ठीक है जी, दोबारा देखिए, हमारे पास एक बेस है। ठीक है, इसी बेस पर दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, कौन कौन सी, एक ये ट्राइंगल बनी हुई है और एक ये ट्राइंगल बनी हुई है, और इनका ये फासला यहाँ से, ये एक लाइन पर है क्योंकि ये यहाँ से फासला इससे और इसका फासला बराबर है, आल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर फासला कहलाता है। हमने ये साबित करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसको हमने नाम दिया ABC, फिर हमने क्या नाम दिया, BCD। हमने ABC ट्राइंगल को BCD के एरिया को बराबर प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है कि हमने CA के पैरेलल, यहाँ पर CA कहाँ पे है, ये है CA, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने M नाम दिया है। अच्छा जी, इसी तरह हमने फिर दूसरा लिया BD के पैरेलल, BD के, CA और BD, एक इस बेस के एक इस पॉइंट से पैरेलल लाइन लेनी है। ठीक है, और एक इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से पैरेलल लाइन लेनी है जी, तो वो BD के पैरेलल लेनी है। ठीक है, एक इस ट्राइंगल की साइड के पैरेलल लेनी है, एक इस ट्राइंगल की साइड के पैरेलल लेनी है। तो BD के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ले ली। ठीक है जी, तब हमने कंस्ट्रक्शन में इन तीनों लाइनों को, इन तीनों, ये एन पॉइंट ले लें, इन चारों पॉइंट्स को मिला के कहा कि ये एक AD को हम प्रोसीड कर दिया। अब हमने आगे बात की कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हैं, यानी ये दो ट्राइंगल्स इस और इस पैरेलल लाइन के दरमियान हैं। ठीक है, इक्वल एल्टीट्यूड है, यहाँ से फासला जो बराबर है, और हमने कहा कि ये लाइन BC के पैरेलल है। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात की। फिर हमने कहा कि ये जो बेस है ये चूँकि इक्वल है और इस पर एक पैराग्राम जो बन रही है वो ये बन रही है, एक पैराग्राम ये बन रही है। ठीक है, और जो दूसरी पैराग्राम बन रही है वो ये बन रही है, ये वाली, बल्कि हम इसको रेड से कर देते हैं जी, ये वाली दूसरी पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है जी, ये दूसरी पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, एक ये वाली पैरेललोग्राम और एक ये वाली पैरेललोग्राम जो सेम बेस पर हों। ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी जो है वो ये वाली, ये पैरेललोग्राम। आपने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा कि अगर सेम बेस पर दो
पैराग्राम्स बने और वो पैरेलल लाइंस के दरमियान में दोनों का ये एरिया इक्वल होगा। हमने यही लिखा यहाँ पे। अब हमें पता है कि ये जो है ये वाली यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आल्टीट्यूड है, सॉरी इसका आल्टीट्यूड है, सॉरी डायगोनल है। ये क्या है, इसका डायगोनल है। किसी जहन में रखिए ये यूं है पड़ी ये शेप, ठीक है जी, ये शेप यूं है पड़ी। तो ये वाले जो दो कॉर्नर्स को मिलाने वाला जो लाइन होती है ये डायगोनल कहलाता है। और ये डायगोनल इस चकोर को इस पैराग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल ट्राइंगल जिनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने कहा कि ए बी सी जो है वो हाफ है, ए बी सी ये है ना, ये ए बी सी है, ये हाफ है इस पूरे का। अब इसी तरह हम दूसरी पैराग्राम ये वाली जो रेड वाली है इसको लेते हैं। तो हमने इसको लिया तो हमने कहा कि जी ये जो है ये डायगोनल है ना सी से, यहाँ पे है बी सी एन डी। तो ये वाला जो है अब कौन सा है, ये वाला ये जो है इस पूरी पैराग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है एरिया में। तो ये वाली जो ट्रायंगल है ये टोटल इसके एरिया का हाफ होगी। वही हमने लिखा कि इस पूरी पैराग्राम का हाफ है। अगर ये दोनों ये और ये दोनों इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। ये साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमारा थ्योरम ये प्रूव हो गया